पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कोरोना बढ़ जरूर रहा है, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिए। डरना नहीं है, डराना नहीं है, समझना है और जाके समझाना है। तो समझाने के लिए ये जो हम एपिसोड लेके आए स्पेशली इस बात पर है कि ये वेरिएंट पहले वाले से अलग कितना है और क्या करता है वेरिएंट ये। तो चलिए, इसका नाम हमने आपको पहले भी बताया था कि JN.1 इसका नाम है। और ये आया कहाँ से? ये ओमिक्रॉन के वायरस से ही निकला हुआ है। मतलब वही वायरस जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई, है ना। वो जो खौफ था इस वायरस का, वो उसी का ये बच्चा कह लो आप उसे। अगर वो बाप था तो ये बच्चा है। और बच्चा भी छोटा बच्चा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसका बाप निकला। जैसे हमने देखा था पहली लहर आई तो दूसरी वाली लहर उसका बाप निकली। ये ऐसा नहीं है। ये जो दूसरा वायरस आया खतरनाक वाला, उसका बच्चा है। तो डरना है भैया, डरना तो ज़रूर है, लेकिन सावधान रहने के लिए डरना है, डराने के लिए डरना नहीं है। तो ये BA.2.86 जो हमने बात की थी, जो वेरिएंट था जिसे खूब जान ली थी, ये उसी का बच्चा है, उसी में से निकला हुआ है। और 2023 में ये सबसे पहले आया था। मतलब ऐसा नहीं है कि आज 25 में आपको पता लग रहा है, 2023 में आ चुका था। और अब कुछ ऐसा हुआ कि उसने फिर रूप चेंज कर लिया है। और रूप चेंज करने के बाद में अब ये फैलना शुरू हुआ। 24 में फैला और अब 25 में तेज़ी से फैलना जगह 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 दुनिया भर से खबर आ रही है कि नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, नया वेरिएंट इंडिया के अंदर भी पहुंच गया। 1000+ केस हो गए। तो ये तो सावधान रहने वाली बात है। तो इसमें खास क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं कि नंबर एक, कि भैया इसका जो संक्रमण की दर होती है ना, बहुत तेज़ है यार, बहुत तेज़। मतलब ओमिक्रॉन फैलता था तेज़, अब ये बच्चा है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये और तेज़ फैल रहा है, भाग रहा है। मतलब और इसीलिए डरने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आप को बचा लो यार, कुछ नहीं करना, मास्क लगाओ, हाथ साफ करो, भीड़ भाड़ से दूर रहो। सिंपल बातें, सिंपल बातों को ध्यान रखेंगे तो सेफ रहेंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएंगे तो पैसा ही खर्च होगा यार। अभी के लिहाज से तो यही कहूँगा मैं, घर में ये समझा दो कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, सेफ रहोगे, कम पैसा खर्च करके सेफ रहोगे, सोचिए यार। तो भैया ये इसके स्पाइक्स में चेंज आया है। अच्छा, स्पाइक्स क्या है? मतलब आपने कोरोना को जब देखा हो, जब भी पिक्चर देखी होगी, तो ऐसा लगता है कुछ चक्र है जिसके आसपास बाल वाल निकले हुए टाइप का ना, जो दांत निकले हुए हैं। तो वो इसमें भी है, सब में होता है, जितने भी वायरस होते हैं उसके उसमें होता है। लेकिन इस वायरस में थोड़ा डिफरेंट ये है कि ये चिपकता ज़्यादा है। मतलब चिपकू चिपकू वायरस आप इसको कह लो, कि JN.1 जो है ये चिपकू चिपकू वायरस है, और ज़्यादा चिपक जाएगा, पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा चिपकेगा। तो संक्रमण में आने की जो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांस इस बात के कि अगर आसपास ऐसा कुछ हुआ तो इसके शिकार हुआ जा सकता है। ये तो खतरनाक बात है यार, मतलब ज़्यादा लोगों को पकड़ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना यार, ये जो पिछला वायरस था ओमिक्रॉन, उसका बच्चा है, उतनी पावर इसके पास नहीं है। ये पकड़ ज़रूर रहा है। मतलब अब यही होता है ना कि बड़ी एज में हम लोग उतना दौड़ नहीं पाते, बच्चों के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वही कर रहा है ये पकड़ ले रहा है। ये आपको पकड़ तो लेगा लेकिन नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लक्षण आप जान लीजिए। तो भाई, हल्का बुखार होता है, खांसी होती है, गले में खराश होती है, थकान होती है, सिर शरीर में दर्द होता है, नाक बहने लगेगी या बंद हो जाएगी। मतलब लेकिन ओवरऑल ये तो यार, हम इंडियन लोग तो क्या खास है, ये तो हम साल में 4 बार वैसे ही झेलते हैं, है ना। कोई भी वायरस आता है हमें ऐसे ही तंग करता है कि गला बंद हो गया, ये गले में पतला, पूरे भारत का ही बंद हो गया, नाक बहनी शुरू हो रही तो पूरे भारत की बह रही है। ऐसे ही चलते हैं वायरस हमारे यहाँ तो, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा, उसका असर इतना ज़्यादा है। शरीर में थकान, बुखार आएगा तो थकान भी होगी साथ में। तो ये सब होता ही होता है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो सीरियस केसेस हैं वो नहीं है। और इसीलिए जब सीरियस नहीं है तो इसलिए उतना चिंता करने की बात नहीं, उतना डरने की बात नहीं जितना लोग आपको डरा रहे हैं। इट्स नॉट दैट मच सीरियस जैसा पिछला वाला था कि यार पता लगा था हुआ तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा भगवान ही मालिक। ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इसके अंदर जो और चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि हाँ, सच है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको, जो आपके टीका वीका हुआ है उससे आपको बचा देगा। मतलब फिर भी हो जाएगा। मतलब आपको पहले कोरोना हुआ है तो भी हो जाएगा, टीका लगा है तो भी हो जाएगा, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं अब तक। लेकिन क्योंकि ये गंभीर नहीं है उतना, और दूसरा आपकी बॉडी को कोरोना का एहसास हो चुका है, तो इसीलिए ये उतना तंग नहीं करेगा। मतलब हल्का फुल्का होकर रह जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने कोरोना से लड़ने का तरीका जान लिया है। और यही चीज़ आपको खास बना रही है, और यही चीज़ बनाती है आपको डरना नहीं है। आपकी बॉडी कोरोना से लड़ने का तरीका जान चुकी है। यही होता है जब नया वायरस आता है, आपकी बॉडी को पता नहीं होता, इसलिए ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जब पुराना वायरस पुराना हो जाता है तो घूम घूम के आता रहता है, हर साल नए वेरिएंट में आता रहता है। हम तो इंडियंस हर साल झेलते हैं, साल में 4 बार झेलते हैं कम से कम।
मौसम बदल रहा है जी, बीमार हैं, वो कोई ना कोई वायरस ही होता है यार, और क्या होता है। तो ये वायरस अभी जो ये वाला वेरिएंट है लगभग लगभग वैसा ही है, इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस वायरस में। थोड़ा पहले के वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है, अगर आप देखेंगे उसके स्पाइक्स वगैरह में, वो बहुत साइंटिफिक बात है, उसकी उस बातों को करने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको जो समझाना था वो क्लियर कट शब्दों में मैंने समझा दिया कि भैया पहले वाले का बच्चा है, उतना खतरनाक नहीं है, भागता तेज़ है, आपको पकड़ लेगा जल्दी से, उससे बच के रहना है, पकड़ में नहीं आना है। 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेने का क्या मतलब है यार, वो बीमार पड़ के छुट्टी लेने का क्या ही लॉजिक है। मुझे अपनी पूरी लाइफ में समझ में नहीं आई कि आदमी छुट्टी ले तो कहीं घूमने के लिए जाए, बीमार पड़ कर छुट्टी लेने का क्या लॉजिक है। नहीं पड़ना है बीमार भैया, नहीं पड़ना है। तो भैया अगर बुखार दिखे, खांसी दिखे, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, जांच करा लें, इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ, लेकिन जो सीरियस चीज़ है वो आप सुन लीजिए कि अगर घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार है पहले से, उनके लिए प्लीज़ स्पेशल टेक केयर रखिए, क्योंकि ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और ख़ासकर जो पहले से बीमार हैं, जिनको पहले से सांस लेने में दिक्कत है, कैंसर जैसे रोग से जूझ रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, एज बड़ी हो चुकी है, तमाम तरह की बीमारियां हैं, वहाँ ये नुकसान पहुँचा सकता है, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों का स्पेशल केयर रखिए, ध्यान रखिए। और जैसा सरकार का है कि अगर वैक्सीन को कहे तो वैक्सीन लीजिएगा, बूस्टर डोज को कहे तो बूस्टर डोज लीजिएगा। सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आता है कि ये करना है, ये नहीं करना, प्लीज़ पालन कीजिएगा। ये फालतू के जो राजनेता तरह तरह के प्रपंच करते रहते हैं ना, उसमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कोई अखबार बहुत डरा दे, कोई न्यूज़ चैनल बहुत डरा दे, नहीं डरना है। डॉक्टर्स की बात सुननी है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहिए। इतना ही हम लोगों का कहना है, और मिलके हम सबको साथ में सुरक्षित रहना है। तो कोशिश करेंगे हम भी सुरक्षित रहें, और कोशिश करेंगे आपको भी सुरक्षित रहें। ठीक है जी, इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, कि मतलब इज़ इट सीरियस, या आपको लगता है कि हमने जो बातें कहीं कुछ लॉजिकल हैं कि नहीं है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।